आत्मबंधन डियर मास्टर्स, आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी के समय के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। तो मास्टर्स, आज तक हम अक्षय तृतीया को दूसरे ढंग से मनाते आए हैं और बहुत सारे लोग ये समझते आए हैं कि आज के दिन सोना, हीरा, जवाहरात खरीद कर अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया का सही मतलब क्या है। जो सच्चे रत्न और सोना सच्चे रत्न और सोना हमारे गुण हैं और हमारी अच्छी गुणवत्ता है। ये जो हमारे वर्चूज और क्वालिटीज हैं जिन्हें हम विकसित करते हैं अपने भीतर ही, वे ही असली आभूषण हैं। यहाँ तक कि हम अपने देवी देवताओं को हीरे और रत्नों सोने से सजाते हैं, क्योंकि हम उनके वो भी एनर्जी फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उन्हें जब एक साकार रूप देते हैं तो उनके गुणों को दर्शाने के लिए हम इस उच्च कोटि के हीरे जवाहरात सोने जो भी हैं इनसे हम सजाते हैं। और ये जो धातु हैं, जो हीरे जवाहरात हैं, उनके दिव्य गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें भी इन गुणों को अपने भीतर विकसित करना है, विकसित कर उन्हें धारण करना है। फिर ये दिव्य गुणवत्ता वाले जो दिव्य रत्न हैं हमारे भीतर सक्रिय होकर खिल उठेंगे। और ये जो गुण हैं, क्या गुण है, इन गुणों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि किन्हीं गुण को हमें डेवलप करना है, जागृत करना है। तो ये गुण है क्या? ये गुण है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिसिएशन है, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, करेज, अनकंडीशनल लव। और इन्हें हिंदी में हम कहते हैं प्रशंसा, करुणा, क्षमा, विनम्रता, समझ, साहस और शुद्ध प्रेम। तो इन खूबसूरत रत्नों के बारे में हम सोच सकते हैं, इन्हें हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। हमें इन ऊर्जाओं को अपने भीतर उतारना है, फैलने देना है और अपने भीतर से फिर से बाहर प्रसारित होने देना है। और इन गुणों को हमें अपनाना कैसे है, अपने भीतर उतारना कैसे है? तो इन्हें हम अपने भीतर अवेयरनेस में रहकर पा सकते हैं। तो घूम फिर के बात वही अवेयरनेस पे आ गई। हमें अवेयरनेस में रहकर ही कुछ मिलेगा। तो मास्टर्स, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ऊर्जा, हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे ऊर्जा की क्षति हो और हम ऊर्जा को खोएं बेवजह। तो ऊर्जा ऊर्जा जो है, हाई वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है, उससे हमारी ऊर्जा उच्च की रहती है और इन क्वालिटीज को हम अपने भीतर उतार पाते हैं। और जब हम ऊर्जा को गुस्सा करके या फिर गॉसिप करके या फिर किसी को मिसअंडरस्टैंड करके या फिर ऐसी कुछ बातें करके जिससे ऊर्जा हमारी ड्रेन होती है, हम ऐसा करते हैं तो हम ऊर्जा को खोते हैं। तो मास्टर्स, हमें हमेशा अपने वाइब्रेशन को ऊपर रखना है और ऊपर रखने के लिए इन क्वालिटीज को हमें धारण करना चाहिए। इससे हम इस लोक में भी एक अच्छा जीवन जीते हैं, सभी सुखों का उपभोग करते हैं। और जो हमारा इस शरीर छोड़ने के बाद का जो जीवन है उसका भी मार्ग प्रशस्त होता है, वहां के लिए भी हम कुछ कमाई कर पाते हैं। तो
हम इन गुणों को अब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर धीरे-धीरे उतारेंगे। तो आज के ध्यान में हम यही करेंगे। तो चलिए सभी लोग सुखासन में बैठ जाएँगे और जैसे हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, वैसे करते हुए धीरे-धीरे हम रिलैक्सेशन करते जाएँगे और धीरे-धीरे ध्यान की गहराई में उतरेंगे और फिर इन गुणों को अफ़र्मेशन के माध्यम से हम धारण करेंगे। तो अगर चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए और अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथ की उँगलियों में फँसाकर अपनी गोद में रख लेंगे और अपनी आँखों को धीरे से बंद कर लेंगे। अपने अवेयरनेस को बाहर से भीतर की ओर लाएँगे। बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। और छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएँगे। लंबी गहरी सांस भीतर और छोड़ते हुए रिलैक्स। दिन भर के कामों में हमारी ऊर्जा जगह-जगह जाके अटक जाती है, फँस जाती है। धीरे-धीरे खुद को वहाँ से निकालते हुए अपने इस भौतिक शरीर से इस प्रेज़ेंट मोमेंट में जुड़ जाएँगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। जितना सहज होते जाएँगे, जितना शांत होते जाएँगे, हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को रिसीव कर पाएँगे। उच्च लोकों की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को धारण कर पाएँगे। अपने दोनों पैरों को देखेंगे। दोनों घुटनों को देखेंगे और पूरे पैर एप्रिसिएशन की ऊर्जा से भरेंगे। दोनों पैरों को पैरों को देखें। कितना सुंदर तरीके से ये हमारे पैर चलते रहते हैं। इन्हें पूरी तरह से एप्रिशिएट करेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे।
अपने पूरे शरीर अवेयरनेस से देखेंगे और पूरे शरीर को इस अप्रिशिएशन की ऊर्जा से, एनर्जी से भरने देंगे। ये बहुमूल्य खजाने हमारे भीतर हमेशा से उपस्थित है। हम इनकी तरफ देखते ही नहीं है, देखना भूल जाते हैं। बाहर की तरफ ढूंढते रहते हैं। आज हम पूरी श्रद्धा से खुद से जुड़ते हुए पूरे शरीर को देखेंगे और बार बार देखेंगे। शरीर को भी देखेंगे, भावनाओं को भी देखेंगे, मन को भी देखेंगे। पूरी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ शरीर के एक एक कण को देखिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना थके, बिना रुके हमारे लिए काम करते रहते हैं। हम भौतिक जीवन में छोटा सा काम करते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है अप्रिशिएशन पाने की, और ये हमारे सेल्स, ये हमारे अंग अनवरत रूप से चलते रहते हैं। आज एक एक कण को भरने दे प्रशंसा की ऊर्जा से। और अफर्मेशन लेंगे यहाँ पे। मैं प्रशंसा की ऊर्जा को चुनता हूँ। आई चूज appreciation। और मैं इस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रो करने की अनुमति देता हूँ, देती हूँ। इस प्रशंसा की ऊर्जा को अपने भीतर, अपने शरीर के एक एक कण में उतरने की और खिलने की, ब्लॉसम होने की अनुमति देती हूँ। और ये ऊर्जा हमारे भीतर भरकर बाहर की ओर फैल जाए, सभी दिशाओं में, सभी लोगों के भीतर, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में। शरीर के साथ साथ हम पूरी धरती, पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड को इस
ऊर्जा से भरेंगे। सृष्टि का संचालन कितना सुंदर और सुचारू तरीके से हो रहा है। हम छोटा सा काम ना होने पे ब्लेम और कंप्लेन में उतर जाते हैं। प्रकृति मैया का, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद या प्रशंसा नहीं देते। रेडिएट होने दीजिए इस ऊर्जा को अपने से बाहर। जितना आप बाहर फैलाते जाएंगे, आपके भीतर और अधिक ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऊर्जा का यही नियम है। दूसरा वर्च कंपैशन, करुणा। ये करुणा की एनर्जी आपके भीतर सहस्रार से होते हुए धीरे धीरे आपके शरीर के हर अंगों में, हर एक कण में उतर रही है। इसे स्वीकार करें, बहुत ही प्रेम से, विश्वास के साथ। ये अद्भुत ऊर्जा आपके सहस्रार से होते हुए आपके हृदय, आपका स्टमक, पूरा स्पाइन, कमर, दोनों पैर, पूरे शरीर उतर रही है। कंपैशन की एनर्जी से आप भर चुके हैं।
आपके ये पूरे शरीर के कण कण भर रही है। अफर्मेशन डालेंगे। I choose compassion. मैं करुणा की ऊर्जा को चुनती हूँ और इस करुणा की ऊर्जा को अपने भीतर बढ़ने और खिलने देती हूँ। ये ऊर्जा मेरे भीतर भरकर बाहर की ओर रेडिएट हो जाए। भरने दे शरीर के एक एक कण को। शरीर का जब हर एक कण भर जाएगा, अपने आप ये ऊर्जा बाहर की ओर रेडिएट होने लगेगी। पूरी दुनिया में सभी लोगों में, पूरी धरती, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने दे कंपैशन की ऊर्जा को। जब ये उच्च कोटि की हाई क्वालिटी एनर्जी जब हमारे अंदर उतरती, हमारे सोए हुए सेल्स और ऑर्गन्स, जहाँ कहीं कोई दिक्कत, वहाँ भी ऊर्जा पहुँचती है और वे खिल उठते हैं, जागृत हो जाते हैं पूरी अवेयरनेस के साथ। ऊर्जा को रिसीव करेंगे और रेडिएट होने देंगे। इस ऊर्जा अपने भीतर की भावनाओं, विचारों, सभी जगह भरने देंगे। अभी अपने अवेयरनेस को वापस धीरे से सहस्रार की ओर लाएंगे और फॉरगिवनेस की ऊर्जा अपने भीतर उतरने देंगे धीरे धीरे सहस्रार से होते हुए पूरे शरीर उतर रहे। पूरा चेहरा, गला, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, सीना, हृदय, आपकी पूरी पीठ, स्पाइन, पेट, पेट में जो भी ऑर्गन्स, कमर, दोनों पैर, घुटने, पैर के तल,
पूरे ये शरीर उतरने, अपने भीतर की भावनाओं में भी उतरने दें, विचारों में भी उतरने दें, भर जाने दें। अपने अवेयरनेस को अपने हार्ट पे लेके आएंगे, सेंटर में। I choose forgiveness. I allow this forgiveness energy to grow within me. I इस forgiveness, क्षमा की ऊर्जा चुनती और इसे अपने भीतर उतरने देती हूँ, बढ़ने देती हूँ और इसे पूरी तरह से खिलने देती हूँ। सेंटर में अवेयरनेस के साथ रहते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फॉरगिवनेस की ऊर्जा को अपने हार्ट में उतरने देंगे। दिल के दरवाजों को खोल देंगे। किसी से कोई गिला शिकवा है, एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते हुए उसे बाहर निकल जाने दें। इस लोअर फ्रिक्वेंसी ऊर्जा, अनफॉरगिवनेस, फियर, एंजाइटी जो भी है निकल जाने दीजिए और जगह बनने दीजिए फॉरगिवनेस की ऊर्जा के लिए। क्षमा, क्षमा, ये है असली गहना। मन में ईर्ष्या रखते हुए बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना पहनने के बाद भी हम सुंदर नहीं दिख पाएंगे अगर मन में ये वर्चूज नहीं होंगे, हम अगर इन वर्चूज धारण नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक मार्ग पे उन्नति भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। क्षमा की ऊर्जा उतरने दे अपने भीतर। कोई भी ऐसी भावना, कोई भी ऐसे विचार जो आप बांधे हुए हैं, भाव करिए उनके भीतर ये ऊर्जा उतर रही है और आप खुलते जा रहे, खुलते जा रहे। आपका हृदय विशाल होता जा रहा है और अधिक ऊर्जा उतरती जा रही। जैसे जैसे आप पुरानी ऊर्जा को छोड़ते जा रहे, नई ऊर्जा उतरती जा रही। हार्ट सेंटर भरता जा रहा, शरीर का एक एक भरता जा रहा। पूरा शरीर इस ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा है।
अब इसे रेडिएट होने दें बाहर की ओर, पूरी दुनिया में, पूरी धरती, पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड। कोई भी अगर आपको कभी तंग किया है, उसका चेहरा अगर फिर भी सामने आता है, उससे बोल दीजिए आई फॉरगिव हिम। हम सभी सोल है, शरीर छूटने के बाद सब एक ही है। अगर आप किसी से माफी मांगनी है तो बोल दीजिए आई एम सॉरी, मुझे माफ करें। माफी देना है तो उसे माफ कर दे, आई फॉरगिव। और फॉरगिवनेस की ऊर्जा को ही रेडिएट करेंगे बाहर की। धीरे धीरे अपने सहस्रार की ओर आएंगे और ह्यूमिलिटी की ऊर्जा से भरने देंगे अपने सहस्रार। विनम्रता, विनम्रता भी एक कहना है। उतरने दें पूरे सिर में, चेहरा, गला, गर्दन, कंधा, चेस्ट, लंग्स, हार्ट, बैक, स्पाइन, स्टमक, स्टमक में जो भी ऑर्गन्स, हिप, थाइस, नीज, legs, feet, toes, कोमल सी सुंदर सी विनम्रता की ऊर्जा भर रही है आपके भीतर। इस सुंदर गहना को धारण करने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते। अगर हम इसे नहीं धारण करते, बने हुए काम भी बिगड़ जाते। बोलेंगे कि मैं विनम्रता की ऊर्जा को चुनती हूँ, चूज करती हूँ और इसे अपने भीतर उतरने की अनुमति देती हूँ। ये ऊर्जा मेरे भीतर उतरेंगे, हर कण में भर जाए और हर कण इस ऊर्जा से भरकर खिल जाए। कोई भी रूडनेस वाली एनर्जी है जो लोगों को आहत करती है, दुख देती है, उसे रिलीज कर देंगे और सरल और सहज ऊर्जा से भरने देंगे कण को। शरीर का हर एक कण विनम्रता की ऊर्जा से भर चुका है। इसे अब बाहर की ओर रेडिएट करेंगे पूरी दुनिया में, पूरी धरती, पूरी सृष्टि।
पूरा ब्रह्मांड विनम्रता की ऊर्जा से भर रहा है। जैसे जैसे हम रेडिएट करते जा रहे हैं, ये ऊर्जा और अधिक हमारे भीतर उतर रही है। अभी अपने अवेयरनेस को धीरे से शिफ्ट करेंगे। एक बार और अपने सहस्रार की अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा, समझदारी की ऊर्जा हम रिसीव कर रहे हैं अपने सहस्रार से। और हर एक आती हुई सांस के साथ मास्टर्स, अगर हम समझदारी की ऊर्जा से वंचित रह जाएं, तो हम हर बात को गलत समझेंगे। सभी की अच्छी बात का हम उल्टा अर्थ निकाल बैठेंगे और हम खुद ही परेशान होंगे उस चीज से। तो आइए हम इस समझदारी, इस अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा धारण करते हैं पूरे सिर, गला, गर्दन, कंधा, दोनों हाथ, सीना, पूरी पीठ, स्पाइन, स्टमक, हार्ट, हिप, thighs, knees, legs, feet and toes। हर कण में चेतना हर कण में बैठी हुई है और इस अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा, इस समझदारी की ऊर्जा को भी हम शरीर के कण कण में बिठाएंगे। और अगर हमने कभी किसी को गलत समझा है, उनकी बातों का गलत मतलब निकाला है, या हमारी बातों का कोई गलत मतलब निकाला, उसको हम ऊर्जा से भरने देंगे, अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा से। जो भी गलत फहमी है उसे रिलीज हो जाने देंगे। सभी भावनाओं और विचारों को भरने देंगे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी से। एक एक कण, एक एक सेल्स इस क्लियर अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा से भर। सेटल होने दे इस ऊर्जा को, ताकि आज के बाद हम कभी भी किसी को मिसअंडरस्टैंड ना करें और किसी और की मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी तरफ आकर्षित ना हो। हमें भी इसका सामना ना करें। सो भरने दे कर इस ऊर्जा को हम बाहर की ओर रेडिएट करेंगे। एक बार फिर से
इस ऊर्जा को प्रसारित होने दें। पूरी दुनिया, पूरी धरती को देखिए। धरती के सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य, पूरा ब्रह्मांड। अभी धीरे से वापस सहस्रार की ओर आ जाएंगे। हम छठे वर्चु, छठे गुण को, छठे ज्वेल को अपने अंदर उतारेंगे। करेज, साहस। साहस की ऊर्जा, करेज की ऊर्जा सहस्रार से भीतर उतरने देंगे। इसे स्वीकार करेंगे, उतरने दें। पूरे सिर में, चेहरा, गला, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, lungs and heart, whole back, पूरी पीठ, स्पाइन। फील करिए साहस की ऊर्जा उतर रही है। सारे डर, कायरता की ऊर्जा जाते हुए सांस के साथ बाहर फेंकते जाए और जगह बनाते जाए साहस की ऊर्जा को उतरने के लिए। वैसे साहस की ऊर्जा खुद ही जगह बनाती जा रही है नीचे की ऊर्जा। स्टमक, जो भी ऑर्गन्स है, स्टमक, लोअर एब्डोमेन, बैक, हिप्स, thighs, knees, legs, feet and toes. फील करिए एक सुंदर सा प्रकाश आपके भीतर भर गया है। साहस की ऊर्जा हर एक कण में भर रही है और आप एक वार्मथ की ऊर्जा से भर रही है। हल्की गर्माहट, जितनी आपको डराने वाली ऊर्जा है, सिकोड़ने वाली ऊर्जा है, सब बाहर जा रही। हर एक आती हुई श्वास के साथ आपके भीतर करेज की ऊर्जा उतर रही। मन ही मन बोलेंगे, मैं आई चूज करेज। मैं साहस की ऊर्जा चुनती हूँ।
I allow courage, energy to grow within me and blossom. मैं इस साहस की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने और बढ़ने की अनुमति देती हूँ। यह ऊर्जा मेरे भीतर एक एक कण में उतर कर भर जाए और खिल जाए। फील करें हर एक सेल्स रिचार्ज और रिन्यू हो रहा है। हर एक विचारों में ये ऊर्जा उतर रही। अगर आप अपने आप साहस की कमी के कारण रोके रखे तो भरने दे साहस को उन विचारों में और खोल दे उन बंधनों को जो आपको बांध रहे। भरने दे भावनाओं में जो आपके बिलीफ सिस्टम से आ रही। भर जाने दे, खुल जाने दे उन गांठों। धारण कर ले इस दिव्य गुण। हम साहस की ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे। आने वाले जीवन भरने दे इस ऊर्जा कण कण भर। अपने शरीर की एक एक सेल से, एक एक कण से साहस की ऊर्जा दूसरों तक पहुंचाएंगे। दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। रेडिएट होने दे पूरी वर्ल्ड में, पूरी अर्थ में। सभी लोग साहसी, निडर प्रसारित होने दे इसे। पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड। हम धरतीवासी लाखों साल गुलामी में रहे। अब जब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी उतर रही तो हम क्यों ना उसे धारण करें। हम भी धारण करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। हम एक माध्यम बनके सभी तक इस ऊर्जा को पहुंचने देंगे। रेडिएट होने देंगे पूरे ब्रह्मांड। धीरे से अपने अवेयरनेस सहस्रार की ओर लाएंगे। हमारा लास्ट और सेवेंथ वर्च्यू जो है अनकंडीशनल लव, शुद्ध और दिव्य प्रेम। इसे पिंक कलर की लाइट के रूप में विजुलाइज करते हुए अपने भीतर उतरने दें। ये पिंक लाइट लव एनर्जी उतर रही पूरा से
चेहरा, गला, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, सीना, लंग्स, हार्ट, स्टमक, पूरी बैक, स्पाइन, पूरा पैर, पूरी बॉडी में ये ऊर्जा उतर रही, हर एक कण में प्रवाहित हो रही। ये प्रेम ही परम सत्य है। मन ही मन अफर्मेशन बोलेंगे, आई चूज अनकंडीशनल लव। मैं इस दिव्य प्रेम को चूज करती हूँ, चुनाव करती हूँ। यह दिव्य प्रेम मेरे कण कण में उतर जाए, भर जाए। शरीर के हर एक कण में पहुंचकर उन कणों खिलने में मदद करें। अपने हार्ट सेंटर पे आ जाएंगे। लगातार विजुलाइज करेंगे पिंक एनर्जी हर एक सांस के साथ, और सहस्रार से हार्ट सेंटर में भर रही सभी फियर, लव का अपोजिट फियर हो, डर, तो उसे बाहर निकाल फेंकेंगे। जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जा रही, फियर अपने आप बाहर निकलता जा रहा है। फील करें सुंदर सेंसेशन। भरने दें सभी विचारों में, भावनाओं, हर एक अंग में, हर एक कण पूरी तरह अवेयर रहेंगे। ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी एक वेव के रूप में आपके सहस्रार से होते पूरे शरीर में फैल रही। आप अपने हार्ट से इस एनर्जी को रेडिएट करेंगे। हम सेल्फलेस होके इन सभी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को रेडिएट करते जाएंगे। लव एनर्जी आपसे होती हुई पूरी दुनिया, पूरी धरती, पूरी सृष्टि, धरती के सभी जीव जंतु, सभी प्राणी, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सभी तक पहुंच रहे। ये हमारा अहोभाग्य हम
धरती की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ाने के लिए माध्यम बने हैं। इस सतरंगी ऊर्जा को, इस 7 वर्च्यूज, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हम खुद धारण करते हो, दूसरों को भी रेडिएट किए हैं। ये है हमारे असली गहने, असली हीरे और जवाहरात। इन्हें हम छोड़कर बाहर के चमक दमक को ढूंढते हैं, खरीदते हैं, नहीं मिलने दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। इन सातों गुणों धारण करने के बाद हम वैसे भी बहुत सुंदर दिखने वाले हैं। बिल्कुल शांत और सहज रहेंगे। 2 मिनट तक मास्टर्स, लास्ट 2 मिनट्स हम बिल्कुल साइलेंट, बस इस म्यूजिक के वाइब्रेशन से जुड़ते हुए, 7 वर्च्यूज के वाइब्रेशन से जुड़कर शांति से अपने भीतर उतरते जाएंगे। सेटल होने दें इस एनर्जी को हमारे कण। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर फील करें। पूरे शरीर एक बार सिर से पांव तक, पांव से सिर तक देखेंगे। इसमें आ जाएंगे।
परम पिता परमेश्वर, माँ आदि पराशक्ति, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि पितामह पत्री जी, परम गुरु मंडल, कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे, श्वासों का धन्यवाद करेंगे। आज की सुंदर ऊर्जा के लिए सभी मास्टर्स, सभी ग्रुप मेंबर्स का धन्यवाद करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेली आंखों पे रखेंगे, हाथों की ऊर्जा आंखों में जाने देंगे। धीरे धीरे पल को झपकाते हुए हथेली के भीतर खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को धीरे धीरे हटाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज इस ध्यान से जुड़ने के लिए, आप सभी की सुंदर सी ऊर्जा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत गहरा ध्यान और 7 ज्वेल्स का ध्यान करके मजा आ गया। वेरी नाइस। सही में आभूषण तो यही है। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आज मतलब कुछ नया हुआ है, तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि क्या होना है। बस 7 ज्वेल्स पता था, उसके आगे का वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू। और फर्स्ट कोई टाइम मैं मास्टर? हाँ जी। फर्स्ट टाइम ऐसा किया है मैंने मेडिटेशन, बट वेरी नाइस। अपने मैंने भी। अंदर हम्म। बहुत सुंदर। थैंक यू। Thank you, Sarita. Very beautiful. It was so beautiful. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. मैम इज द वन हु सजेस्टेड टू डू दिस। ओके। यस। थैंक यू मैना मैम, हम लोग सबको फायदा हुआ। You're welcome. Sarita did it so beautifully. So all of us, we really enjoyed. थैंक यू। मास्टर्स, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन खुला हुआ है, अगर आप चाहें तो कुछ शेयर कर सकते हैं। माया जी, आप बाहर आए हो? आत्मबंधन हाथ बंद। सभी मास्टर, लॉन्ग टाइम के बाद मैं आ रही हूँ। जी। नेपाल, नेपाल थी, अच्छा अच्छा। अभी आई। हाँ, नेपाल थी मैं 1 मंथ के लिए गई थी। अच्छा अच्छा। इस साल माँ का 1 साल हो गया ना, ओके तो फिर भैया सब परिवार जमा हो गया था वो प्रॉपर्टी के लिए। ओके ओके ओके। प्रॉपर्टी तो जो नहीं ध्यानी नहीं है उनको तो ये तो जजमेंट तो नहीं है, पर प्रॉपर्टी तो हमारे पास तो हमारे लिए ध्यानी है। मुझे तो ऐसा लगता है, पर जिसको ध्यान नहीं उनको प्रॉपर्टी चाहिए, उन हमको नहीं चाहिए। उनको भी ये 7 ज्वेल्स देने पड़ेंगे ना, धीरे धीरे। हम्म हम्म धीरे धीरे। तो थैंक यू थैंक आपको और नैना मैम को और सब जुड़ी हुए, और मौसी माँ को भी बहुत अच्छा। मासी, क्योंकि सो क्यूट। हाँ, हाँ। मौसी माँ भी जुड़ी है ना।
तो मैं तो बहुत मिस कर रही थी सारा कितना सेशन हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा लेटी थी। पर मेरे लिए टाइम निकालना बहुत, क्योंकि माँ बाप नहीं है तो फिर उन भैया भाभी के लिए मैं ही माँ बाप बन के रहना पड़ा था। तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ज़रूरी है, समय-समय से वो भी ज़रूरी है। जी, तो थैंक यू, बहुत अच्छा। आ, थैंक यू मैच। नो थैंक यू आपको एकदम। थैंक यू राजकुमारी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू पूजा जी। आप लोग जुड़े आज तो काफ़ी देर से लोग जुड़े थे, तो मुझे लगा था पता नहीं कौन आने वाले हैं। मैं और मैम पहले शुरू कर दिए थे। तो फिर इधर आप लोग तो सेशन खत्म नहीं हुआ था ना, तो 8 बजे हाँ, का सेशन इसीलिए। या हाँ, तो फिर बीच में आने भी अच्छा नहीं लगते थे, तो थोड़ी लेट जुड़ी थी मैं। फिर भी कनेक्ट हो गए, क्योंकि अपना फैमिली मिलने से बहुत अच्छा लगता है ना। ये तो अपना बिल्कुल, फैमिली है। सोल तो फैमिली है। अभी तो ये सोल सब फैमिली बहुत प्यारी लगने लगी। हम्म, अभी तो दिन पर दिन जितना भी जिसको भी देखे, पता नहीं कितना अच्छा लगता है। तो फिर पिछले साल से अभी तो और भी